देखिए ऐसा है कि ईरान की बहादुर जनता, जिसको हम बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिस तरीके से कल ट्रंप ने कहा था कि मैं अस्तित्व को बिगाड़ दूंगा, इस मुल्क को तबाह कर दूंगा, तो ईरान की जनता अपने ब्रिज को, अपने पावर स्टेशन को बचाने के लिए रोडों पे आके खड़ी हो गई थी और उसने सिक्योर कर लिया था। उन्होंने बताया था कि हमें मौत से कोई डर नहीं लगता, जीतेंगे हम ही। और मैं पहले भी कह चुका था कि इजराइल और अमेरिका ने छेड़ा है, ईरान छोड़ेगा नहीं। मजबूरन ट्रंप को निकलना पड़ा, चूंकि ट्रंप जो हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, एक गुंडागर्दी थी। दुनिया ने देखा अमेरिका की गुंडागर्दी को और इजराइल की दहशतगर्दी को। ये एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई रास्ता मिल जाए। खैर बहरहाल वो उनको रास्ता मिल गया है और ईरान ने भी उसको कबूल कर लिया है, क्योंकि जंग किसी के फ़ायदे की नहीं होती है। जंग में किसी का फ़ायदा नहीं होता है, सबका नुकसान होता है। मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया को ईरान का समर्थन करना चाहिए और ईरान को मुबारकबाद देना चाहिए कि उसने अमेरिका जैसे गुंडे और इजराइल जैसे दहशतगर्द, इन दोनों के घुटने पे ले आया और इन दोनों की दहशतगर्दी और गुंडागर्दी से पूरी दुनिया को नजात दिला दी है। अगर लगाम किसी ने इन दोनों पे डाली है तो वो ईरान है। उसने इन दोनों को रोका है गुंडागर्दी और दहशतगर्दी फैलाने से। देखिए बहुत दुखद है ये, इतना अब 1 महीना से ज़्यादा हो गया है और जिस तरह का ट्वीट भी हम लोग देख रहे हैं जो आता है जो प्रेसिडेंट है उनका, तो ये अलार्मिंग है। दुनिया के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है गैस को लेकर के, एलपीजी को लेकर के। और ये कल जिस टाइप का ट्वीट आया था उसके बाद जो पूरा दुनिया में एक माहौल बना इस चीज़ को लेकर के, तो पूरा सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बात आ गई। तो ये एक सुखद बात है कि फिर सीज फायर 2 वीक कल ही हुआ है। हम लोग यही अपेक्षा रखता है, भारत सरकार और एमईए और प्रधानमंत्री सारे सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और हर एक पार्टी के संपर्क में है भारत सरकार, चाहे ईरान हो चाहे जो दूसरे साइड के लोग हैं। तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से शांति हो जाए, पीस हो जाए, दुनिया के लिए और सबके लिए ज़रूरी है। और कल जिस टाइप का एक माहौल था पूरा प्रेसिडेंट ट्रंप का जो ट्वीट आया उसके बाद, और फिर अभी जो 2 वीक का सीज फायर हुआ है, उम्मीद करता है कि इस 2 वीक का जो सीज फायर है उसमें कोई न कोई इसका वे आउट और शांति का रास्ता निकलेगा इससे। देखिए, अगर युद्ध विराम होगा तो निसंदेह बाजार में भी स्थिरता आएगी और कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। जो कुछ खाड़ी के देशों और पश्चिम एशिया में अभी घटित हो रहा है, असर केवल वहीं तक वो सीमित नहीं है। ये वैश्विक जो प्रभाव इसका है वो एक प्रतिगामी दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बदलने चाहिए और सभी पक्षों को युद्ध विराम नहीं, मैं तो कहूँगा एक तार्किक परिणति पर इस युद्ध की विभीषिका से दुनिया को बचाने के लिए लोगों को पहुँचना चाहिए। देखिए, अल्लाह ने हक़ को फतह दिलाई है, बातिल को शिकस्त दिलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 40वें रोज़ ईरान की फतह हुई। अगर आप पुरानी तारीख़ को देखिए तो जब यहूदियों ने इस्लाम पर हमला किया तो वहाँ 40वें रोज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आके यहूदियों को जो है ज़ेर किया और वहाँ के ऊपर इस्लाम की और हक़ की फतह हुई। बेहम्दुलिल्लाह आज भी ईरान की फतह हुई है और जिस तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शन थे, पूरी तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे 40 साल से, उस वक्त कोई ईरान के हक़ की बात नहीं कर रहा था। अब ईरान ने होर्मुज़ को अपने कंट्रोल में लिया और एक ख़त खींच दिया, एक लकीर खींच दी, तो पूरी दुनिया तिलमिला उठी है। बहरहाल आज अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर ईरान के घुटनों तले आके बैठ गए हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि हम आज की रात ईरान की सभ्यता को ख़त्म कर देंगे, ईरान को ध्वस्त कर देंगे, ईरान को ख़त्म कर देंगे। बेहम्दुलिल्लाह अभी 24 घंटे नहीं गुजरे हैं और वही डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पीछे हटा है और जिस तरीके से अल्लाह ने हक़ को फतह दिलाई है,
मैं उसकी तमाम हक पसंद इंसानों को, मुसलमानों को और शिया समुदाय के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।